कॉलेज के सचिव एडवोकेट एम.एस. फरीदी सर हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, एम कॉलेज के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता पर कार्य किया जा रहा है। आज कस्बा बाड़ी में एक बृहद रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और इसके बारे में सर आपका क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का टाइम है और इस वक्त सबके अंदर एक उल्लास है उस चुनाव को लेकर के। और सबसे खुशी की बात है कि शासन प्रशासन की तरफ से भी चुनाव को कराने की जो तैयारियां की गई हैं, बहुत शानदार तैयारी की गई है। किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब इस बीच में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी इसमें पूरी तरीके से हिस्सा लें और चुनाव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। वर्तमान समय में जो उप जिलाधिकारी हैं पंकज प्रकाश राठौर, उन्होंने एम कॉलेज को एक प्रकार से उन जो जनपद तहसील क्षेत्र सिधौली के अंतर्गत वो सारी ग्राम पंचायतें थी जहां पर वोट प्रतिशत कम रहा है, उसमें से बाड़ी है, सिधौली नगर क्षेत्र का जितना भी प्रोसेस है और कई अन्य हैं, उनकी संख्या करीब 18 से 20 पोलिंग बूथ हैं जहां पर बृहद रूप से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करने उसकी शुरुआत भी कॉलेज के द्वारा की गई है। और आज आपने जो है कस्बा बाड़ी में बृहद रूप से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें से कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा और डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा डोर टू डोर जा करके जो है सभी से मतदान करने के लिए अपील की गई। और अपील करने के साथ ये कहा गया, यदि आपको जो आपका जनप्रतिनिधि है, यदि उसका सही तरीके से आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं सही है, तो निर्वाचन आयोग ने उसमें नोटा बटन का भी ऑप्शन दे रखा है, आप मतदान अवश्य करें, चाहे भले ही। तो सर, ये सारा प्रोसेस करवाने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन कठिनाइयों को आप कैसे फेस कर रहे हैं कि इतना बृहद स्तर पर आपने कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, इतने बड़े चुनाव में मैं ये समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई है ही नहीं। अगर एक बार हम लोग सोच लें कि हमें कुछ अपना योगदान करना है और खुले मन से करना है तो कोई कठिनाई नहीं है और हमें तो उसमें हर कठिनाई को बहुत ही आसानी के साथ लेके चलना है। दूसरी बात यह है कि हमारे ज़िला सीतापुर में सीतापुर के जो डीएम साहब हैं, उनके दिशा निर्देश पर सभी अधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम को लेकर, चुनाव को लेकर के। और हमारे तहसील सिधौली में एसडीएम साहब को तो मैं देख रहा हूँ कि 100% मतदान कराने के लिए वो कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। कल रात को उन्होंने मुझे 9 बजे बुलाया गांधी इंटर कॉलेज में। उसको गांधी इंटर कॉलेज को मान के चलिए एक प्रकार से आदर्श पोलिंग बूथ बनाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पंडाल लगेगा और एम कॉलेज के बच्चे जो गाँव जा करके जन जागरूकता कर रहे हैं, वो कार्यक्रम जो है दिखाएंगे। इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उसको देखने के लिए लोग आएंगे तो कम से कम मतदान करेंगे। उसके साथ में एक सराहनीय पहल उनके द्वारा और की जा रही है, वो ये कि जितने लोग 19 साल और 18 साल के बीच में हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी वहीं पर देंगे, तो कहीं ना कहीं इससे तो बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है और हम प्रशासन का और एसडीएम साहब का, डीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एम कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं बीएड के या डीएलएड वगैरह के, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसको वो लोग कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स गांव जा कर के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और अन्य प्रकार की वो हर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण लोगों के अंदर एक जागरूकता है, उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो। तो हम लोग और हमारे स्टाफ के द्वारा और बहुत इस काम को लेकर के हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप देखिएगा ज़िला सीतापुर में और ख़ासतौर से सिधौली तहसील में बहुत अच्छा इस बार मतदान होगा। ये मेहनत हमारी आपकी बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। सर, एम कॉलेज के द्वारा लगातार मतदाता जन जागरूकता के क्षेत्र में बृहद रूप से कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसको लेकर के
उप जिलाधिकारी महोदय ने कॉलेज की फैकल्टी को वहां पर बुलाया और उन्होंने जनपद तहसील क्षेत्र सिधौली की वह सूची दी जो जहां पर मतदान प्रतिशत कम था, वहां पे जन जागरूकता करने का प्रयास किया। तो सर जो कॉलेज के टीम के द्वारा उन क्षेत्रों का सर्वे कराया गया और उन कारणों का जानने का प्रयास किया गया कि क्या वजह है कि इन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत है। तो सर उसमें जो चीज़ निकल के आई, अभी हमने जो फैकल्टी मेंबर के साथ एक बैठक की, उसमें जो चीज़ निकल के आई, तो सर उसमें निकल के आई, जैसे हम बात कर लें बाड़ी की, तो बाड़ी में भी मतदान प्रतिशत कम रहा, सिधौली में कम रहा, एक बौना भारी है वहाँ पे मतदान प्रतिशत कम रहा, अंबरपुर है वो कम रहा। कुल मिलाकर के इनकी संख्या है जहाँ पे 50% के करीब आसपास में मतदान प्रतिशत रहा है। तो अभी जो सर इसमें एक निष्कर्ष निकल कर आया वो ये कि देखिए, जैसे हम बात कर ले बाड़ी की, तो बाड़ी एक ऐसा जो जनपद सीतापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें गिनी जाती हैं, उसमें एक नाम आता है सर। तो बाड़ी जो है वहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आया ये कि यहाँ के अधिकांश लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए गए हैं, कुछ लोग सऊदी अरब में हैं। ये समझिए कि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जहाँ पर यहाँ के लोग ना रह रहे हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल के, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 30% आबादी ऐसी है जो बाहर कमाने के लिए गई हुई है। यही स्थिति बौना भारी की है वहाँ पर भी, क्योंकि जैसे हम बात कर लें नगर क्षेत्र सिधौली की, तो यहाँ पे कुछ लोग, जैसे जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका तो मतदान का निर्वाचन आयोग ने प्रोसेस कर लिया है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनकी वोट कैसे पड़े, कुछ लोग अदर स्टेट में हैं उनकी वोट कैसे पड़े। तो ये सारी समस्याएं हैं। देखिए ये समस्याएं तो हैं और ये प्रैक्टिकली समस्या इसलिए भी है क्योंकि आपने जैसे पर्टिकुलर बाड़ी का जिक्र किया है, जो लोग बाहर रह रहे हैं तो कोविड की वजह से फ़्लाइट का इस वक्त ट्रांसपोर्ट बहुत ही इजी नहीं हो पाया है और आना जाना भी आसान नहीं है इस टाइम, तो ये थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हमारा टारगेट सिर्फ बाड़ी नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि मेरा कॉलेज का टारगेट सिर्फ एक बाड़ी नहीं है, बाड़ी तो एक ग्राम सभा है। हमारा पूरा टारगेट ये पूरा सिधौली कस्बा है, पूरा टाउन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो वोटिंग हो वो बेहतर से बेहतर हो। तो सर 23 तारीख तक लगातार एम कॉलेज के द्वारा जन जागरूकता अभियान लगातार किया जाएगा, तो इसको सर किस तरीके से आप मैनेज करेंगे और किस देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरे डिग्री कॉलेज के मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो लोग भी अपने कॉलेज में, देखिए कॉलेज एक बहुत बड़ी ताकत होती है और अपने आप में इसलिए ताकत होती है कि उस पर्टिकुलर एरिए के स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपसे जुड़ते हैं। जब स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनके गार्जियन जुड़ते हैं, उनके रिलेटिव्स जुड़ते हैं। तो कॉलेज को आप छोटा सा यूनिट ना मानें, एक कॉलेज किसी भी एरिया की बहुत बड़ी ताकत हो जाता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे अपील करूँगा जो भी कॉलेजेस चला रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं, कि वो लोग इस तरीके के प्रोग्राम करके और इलेक्शन को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को करवाने की कोशिश करें। सर जब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तभी जो है लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र स्वच्छ होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर एक वोट लोकतंत्र का फैसला कर सकता है। जी सर। कोई ये ना महसूस करे कि अगर मैं वोट दूंगा या नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क होगा। एक एक वोट से ही सरकार बनती भी है और गिरती भी है, इसलिए एक वोट 1000 वोट से बढ़ के माना जाएगा जब वो निर्णायक बन जाता है। सर जो कॉलेज की एक नुक्कड़ नाटक तैयार की गई, बहुत यूनिक नुक्कड़ नाटक है, उसमें जो है प्रशासन के द्वारा जो कई योजनाओं का भी जिक्र है, उसके अतिरिक्त नेता और जो भ्रष्ट नेता हैं उनकी भी पोल खोलती हुई मतदाताओं को जागरूक करने वाली एक नुक्कड़ नाटक है। देखिए हम लोग कोई किसी की पोल खोलने के लिए नहीं बैठे हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, ये काम आप लोग करिए, सबके पोल खोलिए। हमारा सिर्फ एक नज़रिया ये है कि हम एक वास्तविकता आम जनता तक की दिखाना चाहते हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि वो अपने वोट की ताकत को पहचानें और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में अपनी भागीदारी करें। बस मैं इसी के साथ में आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। आने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।